बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। कतरास थाना क्षेत्र के सेलेक्टेड गोविंदपुर में अचानक जमीन धंसने से करीब 6 घर जमींदोज हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि भूधसान की चपेट में आने से घरों में रखा सामान समेत मोटरसाइकिल भी जमीन के अंदर समा गई। अचानक हुए भूधसान के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण कतरास क्षेत्र में जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे लोगों के बीच घर और जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमने हालिया वही रूम हम देखिए रूम वहाँ ने वहाँ आटा उटा सब वही सब चल रहा अचानक तो इधर जब आवाज कर रहे चल 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 पूरा हम सोचे लाइन उन कुछ तार हो रही थी भाग भाग के बाहर निकले तब तक तो धड़ा जैसे वहाँ निकले तैसे ऊपर से हरा सड़ा तो तोर साथ आर के वो घर धसलो उधर घर धसलो 2 घर उधर 2 घर 6 घर। अच्छा 3 जन हमने तीनों बाल बच्चा एक बेटी ससुराल में। अच्छा केकरो कुछ होलो ना ककरो कुछ ना होलो बाबू भगवान के गोर लगे ना कुछ मतलब घर के सब सामान सामान सब चल गए। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 3 दलालों को गिरफ्तार किया। परीक्षा के दौरान एजेंसी टीडीपीएल के साथ मिलकर सेटिंग गेटिंग करने का उन पर आरोप है। परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग करने के आरोप में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी के साथ अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 तक पहुंच गई है और इस मामले में 11 आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी के साथ जेपीएससी अनियमितता मामले की जांच तेज होती दिख रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, अब सीआईडी का एक्शन भी इधर जारी है। जी बिल्कुल, एक तरफ छात्रों का प्रोटेस्ट तो दूसरी तरफ सीआईडी का एक्शन, ये दोनों चीजें जो है वो पैरेलली चल रही हैं और आज इसी कड़ी में 3 आरोपी जो कि उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार, ये तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में जो परीक्षा माफिया हैं उनके लिए दलाली का काम कर रहे थे। तमाम छात्रों को इंटैक्ट कर उनके कहा जाए तो उनकी सेटिंग करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था और कई छात्रों को फर्जी तरीके से जो पीटी परीक्षा है वो भी पास कराने में इनकी अहम भूमिका थी। इस मामले को लेकर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नाम रांची के ही रहने वाले उमेश कुमार जो कि नामकुम इलाके के हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बुद्धेश्वर भगत भी रांची के ही रहने वाले हैं। खासतौर से अब इन तीनों से पूछताछ, जो अहम साक्ष्य और जो पूछताछ की गई है उसमें ये बातें स्पष्ट हुई है कि ये कहीं ना कहीं दलाली का काम कर रहे थे, ब्रोकर थे ये परीक्षा माफियाओं के और ये छात्रों से न सिर्फ पैसे की उगाही कर रहे थे बल्कि इस पूरी परीक्षा को और इस रिजल्ट को प्रभावित करने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया था। ये तमाम चीजें जांच में आई है तो सीआईडी जो है वो एक्शन में नजर आ रही है और इसी सिलसिले में ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो देखने को मिली है। जी, लेकिन क्या छात्र इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट हैं ओम प्रकाश? क्योंकि अब देखिए सीबीआई जांच की मांग छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है। जी बता दें कि छात्रों में अभी भी नाराजगी है। भले सीआईडी की तरफ से जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा हो, लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना यही है कि अब तक जो इतनी तमाम चीजें सामने आ चुकी है, गड़बड़ी की बातें भी स्टैब्लिश हो गई हैं, तो परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। छात्रों की डिमांड है कि जल्द से जल्द परीक्षा रद्द हो। वही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है। हालांकि बात करें तो कुछ धड़ा जो है वो जांच को लेकर उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो और खासतौर से जो परीक्षा को लेकर पारदर्शी नियम हो उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है, लेकिन इसमें छात्र झारखंड प्रेम भी छात्रों का देखने को मिल रहा है। देशोम गुरु की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उनकी तस्वीर के साथ श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। छात्रों ने अपनी मांगों को भी इस मार्च के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश।
14वीं जेपीएससी की पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्र आंदोलन में हैं और खासतौर से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलते हुए छात्रों की तस्वीर है। देख सकते हैं आज जो गुरुजी हैं, जो शिबू सोरेन, उनको इनके श्रद्धांजलि में प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर ये जो श्रद्धांजलि मार्च है वो छात्र निकाल रहे हैं और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। और खासतौर से जो छात्रों का कहना है कि मामले में सरकार जो है उनकी बातों पर संज्ञान ले, उनकी मांगों पर संज्ञान ले और जो भी लोग हैं उसमें कार्रवाई करे। क्या कुछ कहना है? ये कैंडल मार्च जो आज मार्च भी निकाल रहे हैं? जी मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय छात्र चाहती है जी, क्योंकि ये जो छात्र है वो झारखंड के ही छात्र है। अगर झारखंड में उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? इसीलिए झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि इसका न्याय जल्द से जल्द मिले। न्याय जल्द मिले। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे यही है सर कि हमारे जितना भी एग्जाम हुआ, जो धांधली हुआ एग्जाम में, वो एग्जाम सभी को कैंसिल किया जाए। जेएसएससी सीजीएल को एग्जाम कैंसिल किया जाए, जेपीएससी एग्जाम को कैंसिल किया जाए। जितने भी पीडीएफ जो कंपनी करवाई है वो सबको कैंसिल किया जाए। यही हमारे तरफ छात्रों का डिमांड है। जो रोजगार एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पता रहेगा कि हमको कितना समय पे तैयारी करना है, नेक्स्ट टाइम कब एग्जाम आ रहा है, उसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो झारखंड के बच्चे लोग का सबसे बड़ा तकलीफ तो यही है कि हम लोग को पता नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी और या फिर यूपीएससी लेवल पे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही कैलेंडर ही है, और जेपीएससी का सबसे बड़ा होल और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि यहाँ कैलेंडर नहीं है, कटअप जारी नहीं होता है। कटअप जारी नहीं होता है तो छात्रों की मांग सीधे तौर पर है कि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, जांच हो वो पारदर्शी तरीके से हो और एक सीमित अवधि में तमाम जो जांच है वो की जाए। ये मांग जो है वो छात्र जो है वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से संज्ञान लेती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का समर्थन छात्रों को मिला है। अंबा प्रसाद ने कहा कि छात्रों को न्याय मिले, इसे लेकर तो सरकार से बात भी करेंगी। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि छात्र के हित की लड़ाई है और इस लड़ाई में वो छात्रों के साथ हैं। अंबा प्रसाद ने जेपीएससी गड़बड़ी में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और दोषी अधिकारियों के नाम एफआईआर में दर्ज करने की मांग की। खुद अभ्यर्थी रह चुके हैं और हम इस दौर से गुजर चुके हैं। हमको पता है कि ये पेन कैसा पेन होता है, और अगर इस तरह का पेपर लीक हो रहा है और सभी का उम्मीद, भरोसा, विश्वास, साल और माता पिता का जो इमोशन जुड़ा रहता है, जो आर्थिक तौर से वो पूरी तरह से पूरा समर्पित कर देते हैं बच्चों के ऊपर, तो इसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों को बचाना नहीं चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। रांची में जेपीएससी में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन में छात्रों के बीच कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पहुंची थी। 2000 लोगों के लिए फूड पैकेट लेकर वो पहुंची और अंबा प्रसाद ने छात्रों को आंदोलन में हर सहयोग का भरोसा भी दिया। फूड पैकेट के साथ अंबा प्रसाद ने छात्रों के बीच बारिश से बचने के लिए छाता का भी वितरण किया। तो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में जेएलकेएम विधायक जयराम महतो शामिल हुए। जेएलकेएम ने धनबाद के मेमको मोड़ स्थित शहीद मनिंद्रनाथ मंडल की प्रतिमा के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना में शामिल डुमरी विधायक जयराम महतो ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जयराम महतो ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में आंदोलन कर रहे छात्रों का मनोबल बढ़ाना है और उनके संघर्षों को समर्थन देना है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो जेएलकेएम रांची कूचकर विधानसभा के समक्ष भी जोरदार आंदोलन करेगा। बिल्कुल भैया, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि इस राज्य सरकार के अधीनस्थ जो सीआईडी की संस्था है वो वह धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता को खो रही है। इसके कई उदाहरण सामने आए। आज तक बताइए कोई बड़ी मछली जाल में फंसी हो, छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसती हैं।
तो ऐसे में राज्य के एक एक व्यक्ति का जो सीआईडी की संस्था है उससे विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऐसे में पूरा राज्य एक स्वर में कहता है कि राज्य के जितने भी मामले हैं, परीक्षा पेपर लीक के मामले, परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले, उनमें सीबीआई की जांच हो। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर बीजेपी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बिना तथ्य जाने सरकार और कांग्रेस पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है। सांसद ने परीक्षा में पेपर लीक से इनकार किया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक संवेदनशील नेता हैं और छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक नहीं हुआ। ओएमआर सीट में कुछ त्रुटियां आई, जिसके बाद हेमंत सोरेन जी एक्टिव हुए और अभी की जैसे जानकारी हुई, अध्यक्ष ने रिजाइन किया, 11 लोग अरेस्ट है और जो सीआईडी है वो सारी अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है, वो कार्य कर रही है। हाँ, ये अलग बात है, हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार को संवेदनशीलता दिखलानी चाहिए। हेमंत सोरेन सम युवा हैं, माटी पुत्र हैं और सेंसिटिव भी हैं, तो छात्रों से वार्ता होनी चाहिए। जो संवेदनशील सरकार होती है वो संवाद करती है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की तस्वीर में नारों के साथ बैंड बाजे की मस्ती भी नजर आ रही है। इस आंदोलन में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में अलग अलग पेशे और हर उम्र के लोग भी पहुंच रहे हैं। इन लोगों का मकसद इस आंदोलन को और मजबूत करना है। मंगलवार को आंदोलन स्थल पर बैंड बाजे और पोस्टर के साथ एक ऐसी ही तस्वीर नजर आई। यहाँ बैंड बाजा बजाने वाले ने बताया कि वो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मुफ्त में अपनी सेवा दे रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं होता, आंदोलन के पीछे एक तस्वीर होती है। उस तस्वीर में कई लोग शामिल होते हैं, गाना बजाना भी होता है। लोग अपने अपने मकसद को लेकर आते हैं। कुछ लोग गाने बजाने को लेकर भी आए हैं ताकि 2 पैसे की आमदनी हो सके, लेकिन इस गाने बजाने में एक मैसेज भी है, एक संवाद भी है। बोले कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं गाना बजाना हो रहा है, तो गाने बजाने के साथ आंदोलन ये संदेश दे रहे हेमंत सोरेन जी को कि यहाँ पर अब जागिए हेमंत सोरेन, जो कान में ठेपी लगा के यहाँ सो रहे हैं न, इससे यहाँ पर जगा रहे हैं कि आप जागिए और कुछ कीजिए हेमंत सोरेन। हम लोग किशन गुरु का फूल माला चढ़ा के उसके बाद हम लोग पता चला भाई आए हैं, भूख हड़ताल में है देवेंद्र महतो, उनसे मिल के आए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं और मकसद है कि हुजूम में, इस माहौल में शामिल हो जाएं। आप कहाँ से? हम मोरबांजी से हैं। तो गाना बजाने का इंतजाम लेकर आए हैं? हाँ, सभी को जगाने के लिए आए हैं और सरकार को बताने के लिए आए हैं कि पेपरबाजी जो कर रहा है, वो लीक कर रहा है, उसको बंद करे, हमारी मांगे पूरी करे। अच्छा ये बताइए, आप करते क्या है? हम लोग यही नाच गान बजान करते हैं। नाच गान बजाते हैं, इसमें भी शामिल हैं। कुछ पैसा उसा मिला है? नहीं, पैसा वैसा नहीं मिला है। अपना बेटा, अपना भविष्य अपने के लिए आए हैं। देख सकते हैं कि हर वर्ग चाहे किसी पेशे से जुड़ा हो, लेकिन जो आंदोलन में इसलिए शामिल है कि उसके परिवार का कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग शामिल हैं। निरंजन, आप तो हजारीबाग से? हजारीबाग से आए हैं, पैदल मार्च आए हैं। देख लीजिए यहाँ पर मेरे पास चप्पल है, एक संकल्प लेकर के आए हैं, जब तक जेपीएससी रद्द नहीं होगा तब तक हम चप्पल भी नहीं पहनेंगे, खाली पैर रहेंगे। युवा शक्ति अपनी नौकरी को लेकर जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितता को ले उतरी है। हर उम्र के लोग इसलिए आए हैं ताकि युवा शक्ति को अपना हाथ, अपना समर्थन दे सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि एसआईआर के तहत बनने वाले मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है और इसका आगे भी महत्व कायम रहेगा। उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान एसआईआर में अवश्य भाग लें और अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल कराएं। के रवि कुमार ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखंड की ओर से 5 अगस्त को पूर्वाह 11 बजे से 1 बजे तक #न्यू वोटर्स अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है, साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नया वोटर का निबंधन का भी प्रक्रिया शुरू होगा। पात्र भारत का नागरिक किसी का भी उम्र 18 हो चुका है, नहीं मतलब 1 अक्टूबर 2026 में
18 हो रही है। सबसे अनुरोध है फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें। आज का डेट में आप ECI नेट के माध्यम से ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। इसलिए सभी पात्र भारत नागरिक से अनुरोध है आप कल से फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें। समय रहते हुए आपका फॉर्म का सबमिट करने के लिए सुनिश्चित करें। साहेबगंज में देशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर साक्षरता चौक पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसके बाद सिद्धू कान्हो स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ शामिल हुए। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि शिबू सोरेन के संघर्ष और विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शिबू सोरेन के बताए मार्ग पर चलने और उनके सपनों के झारखंड के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जो संघर्ष इन्होंने शुरुआत की, जिस संघर्ष और जिस राज्य का निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किया होगा और जिन विचारों और आदर्शों को लेकर चलना चाहते थे इस राज्य में, उनके बताए रास्तों को ही आत्मसात करते हुए इस राज्य को एक अग्रणी राज्य के रूप में, एक समृद्ध झारखंड के रूप में करने का जो बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाया, उस रास्ते को आगे ले जाना है और इस राज्य के खुशहाली के बारे में हर संभव प्रयास करना है। देशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के मौके पर चाईबासा के टाटा बाईपास चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण शिबू सोरेन के पुराने सहयोगी और चक्रधरपुर के पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने किया। मौके पर बिरसाइत समुदाय के लोगों ने भी गुरुजी को पारंपरिक तरीके से श्रद्धांजलि दी। जेएमएम जिला कमेटी की ओर से बाईपास चौक का नामकरण देशोम गुरु शिबू सोरेन किया गया और अब से ये चौक गुरुजी के नाम से जाना जाएगा। साथी और हम सभी को एक झारखंडी के रूप में जो मूर्ति का अनावरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसीलिए नहीं हो पाया होगा कि समय हमारे पास बहुत कम था, कम समय में सूचना मिला, जिसके लेके जिस विधि विधान से करना चाहिए था वो हमको जो लगा वो नहीं हो पाया। इनकी पहचान सिर्फ ये नहीं रही कि एक झारखंड मोर्चा के नेता है, बल्कि हम तमाम झारखंडियत को एकजुट समेटे रखे हुए इनकी खासियत यही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में गोला प्रखंड के लुकैया टांड में आयोजित विकास मेला के दौरान 102 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण किया। महिला किसान ट्रैक्टर पाकर काफी खुश दिखी। वहीं खेती किसानी के लिए सोलर पंप सेट पाने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। महिला किसानों ने उम्मीद जताई कि ट्रैक्टर के माध्यम से खेती कर और समृद्ध और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नेमरा दौरे के दौरान 102 करोड़ के परिसंपत्तियों का वितरण किया है। आप देख सकते हैं लागू भी खड़ी है, ट्रैक्टर है, इधर सोलर इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर लगा, पंप सेट लगा हुआ है और कई इस तरह की परिसंपत्ति है लाभुकों के बीच में दिया गया है। हम सीधे यहाँ बात करेंगे क्या कुछ दिया गया है। मैं अनिल कुमार महतो, प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोला, और यहाँ 3 लाभुकों को सोलर कुसुम चलित योजना दी गई है सीएम साहब के द्वारा। ये ट्रैक्टर है जो समूह को मिला है और सोलर कुसुम योजना है जो एक इंडिविजुअल किसान को मिला है। इसमें एक किसान का अंशदान लगता है, जो अंशदान 17,200 लगा। इसमें टोटल 4 प्लेट लगा हुआ है। एक प्लेट 450 वाट का है, तो इस प्रकार 1800 वाट का है। तो ये कुआं में 30 फीट तक का कुआं या नदी या तालाब का पानी हम लोग से, एक किसान का 4 से 5 जगह खेत होता था, तो लोग बोलते थे कि सर हम लोग एक जगह मशीन तो कुसुम योजना लगाते हैं, बाकी जगह हम लोग नहीं सिंचाई कर पाते हैं। यानी कि बिना बिजली के चलेगा, बिना बिजली के चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल किसानी में सहूलियत, बिल्कुल पूरा महिला किसान है। क्या नाम आपका है? मेरा मंजू वाला नाम है। ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा खेत जोतिएगा? एकदम जोतेंगे, काहे नहीं जोतेंगे। किसानी कीजिएगा? एकदम किसानी करेंगे। किसानी। आपका क्या नाम है? सीता देवी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री के हाथों ट्रैक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। खेती किसानी के लिए मिला। बालू नहीं ढोना है? नहीं सर, नहीं ढोना है। आपका? मेरा नाम सीता कुमारी। मेरा गाँव की है? बूढ़ा कुखरा गाँव। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। अच्छा लग रहा है। हाँ। मेरा नाम पुनीता देवी है। ट्रैक्टर मिला है खेती किसानी के लिए। चलाने आता है? आता नहीं है तो सीखेंगे ना सर। सीखेंगे। तो देख लीजिए मुख्यमंत्री के हाथों ट्रैक्टर पा करके ये महिला किसान है, रामगढ़ जिले की है और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 102 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया है। लाभुक भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़।
चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अरगुंडी गांव में हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुरानी रंजिश में युवक की कुल्हाड़ी और हसुआ से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और सबूत छिपाने की नीयत से शव के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त समेत 6 साथियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर मृतक के सिर को घटनास्थल के पास स्थित कुआं से बरामद किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और हसुआ को भी जब्त कर लिया है और इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। सामान तो दो है ना हमारी तरफ हुए इस घटना में जो मृतक के साथ अंतिम समय में था उदय जामुन है, उसे हिरासत में लिया गया और उससे गंभीर कठोरतापूर्वक पूछताछ करने से उसके बारे में बताया गया कि उसने आपसी रंजिश में अपने अन्य 8 साथियों की मदद से उसकी कुल्हाड़ी और हसुआ से उसकी हत्या कर दी। जामताड़ा में चल रहे एसआईआर का बढ़ता दबाव अब बीएलओ के स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगा है। जामताड़ा प्रखंड कार्यालय में एसआईआर समीक्षा बैठक के दौरान चलना पंचायत के रंगराढ़ी गांव की बीएलओ ब्यूटी कुमारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के बाद प्रखंड सभागार में अफरा तफरी मच गई। बेहोश बीएलओ को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बीएलओ का आरोप है कि कई महीनों से सेविकाओं का मानदेय भी लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीएलओ और सेविकाओं ने प्रशासन से मांग की है कि एसआईआर कार्य के दौरान कार्य का संतुलित विभाजन किया जाए, बैठक का समय तय हो, साथ ही लंबित मानदेय का जल्द भुगतान किया जाए। मैं बुलाया था, हम लोग 8 बजे सेंटर गए, फिर सेंटर छुट्टी करने के बाद 2 बजे से मीटिंग था और कुछ ऐसा व्यवस्था भी नहीं था, पानी की व्यवस्था भी नहीं था। हम लोग का एक साथी जो लोग ना खाए ना पिए, कैसे आए यहाँ पे। फिर हम लोग को ना पानी का व्यवस्था, ना चाय का व्यवस्था, ना पंखा का उतना बढ़िया व्यवस्था। लेकिन एक सेविका हम लोग मीटिंग करते करते बेहोश हो गई। हम लोग का देखने वाला कोई नहीं, सब कोई भाग रहा है इधर उधर। हम लोग किसी तरह जुटा के इसको उठा के लाइए पारस हॉस्पिटल। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जेपीएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन के बीच भूख हड़ताल शुरू। 5 छात्र भूख हड़ताल पर जाएंगे। आंदोलन स्थल पर तैयारी की जा रही है। भूख हड़ताल पर डटे हैं देवेंद्र नाथ की जांच भी चल रही है। मेडिकल फिट पाए गए हैं देवेंद्र नाथ। गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो गौरव, अब इस आंदोलन को और रफ्तार देने की कोशिश है छात्रों की तरफ से, क्या 5 और छात्र भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे? बिल्कुल शिप्रा, आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से इस आंदोलन का आरंभ हुआ था, अब निश्चित रूप से सरकार पर और दबाव इस पर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी 4 और विद्यार्थी, एक तो पहले से देवेंद्र नाथ महतो जो थे वो भूख हड़ताल पर थे, और अब 4 और विद्यार्थी ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसमें से उमा हबीबा, सविता कुमारी, राहुल और रुपेश पाल, ये सभी 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी से भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। यानी अभी से वो पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। सभी का भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक विद्यार्थियों की मांग नहीं मानी जाती है। आज की बात करें तो आज राजधानी रांची में अच्छी खासी बरसात हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों का जो मंच था वो भी गीला हो रहा था, जिसके बाद एक ऊंचा मंच बनाया गया, जिस ऊंचे मंच पर सभी विद्यार्थियों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से इस भूख हड़ताल के बाद सरकार पर प्रेशर बनेगा और इस प्रेशर के बाद देखना होगा कि विद्यार्थियों की मांगे कब तक सरकार पूरी कर पाती है। ठीक है गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। अब आंदोलन की जोरदार तैयारी है। जेपीएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब और तेज होने वाला है, क्योंकि 4 और छात्र भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।